साथ ही साथ साइड वाला जो बेल बटन होता है उसे भी दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है लास्ट तक तब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। दोस्तों, हम हर साल कई त्योहार मनाते हैं, पर कई बार हम इन त्योहारों के पीछे की कहानियों को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, अभी होली के त्योहार का सीजन है और आज मैं आपको इसीलिए होली त्योहार के पीछे की कहानी बताऊंगा। इस त्योहार को ये नाम मिला होलिका से। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था और उसे लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था, जिससे उसको ना तो दिन में मारा जा सकता था ना रात में, ना घर के अंदर मारा जा सकता था ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना ही आसमान में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उसको मिला ये वरदान उसके सर पर हावी हो गया, जिसके बाद वो धरती और दूसरे युगों पर अटैक्स करने लगा। वो जहाँ जाता था सबसे कहता कि वो भगवानों की पूजा करना छोड़ दें और उसी को मानना शुरू कर दें। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद शुरुआत से ही विष्णु को मानते थे और उन्हीं की पूजा भी करते थे। जब बाहर के लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते और उसका खुद का बेटा ही उसकी पूजा ना करता, तो इस बात से वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को इसी के लिए धमकाना शुरू कर दिया, पर वो नहीं माना। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए भी कई नीतियां अपनाई, पर कोई काम ना करी। यहाँ तक कि जब उसने अपने बेटे को जहरीले सांपों के साथ छोड़ दिया, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों और रोका टोकी के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खत्म करने के लिए एक और नीति अपनाई। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। होलिका ने एक चादर ओढ़ ली ताकि वो आग से बच जाए और प्रहलाद जल जाए, पर प्रहलाद के साथ विष्णु का साथ था। कुदरत की करनी तो देखो, वो चादर उड़कर होलिका से प्रहलाद पर आ गई और इसी वजह से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। और इसी के बाद विष्णु ने आकर दिन और रात के बीच शाम के समय में हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। इसी के बाद से हर साल लोग इसी दिन होली दहन करके होली मनाने लगे। और दोस्तों, हमारे अंदर ये भी सवाल आता है कि होली पर रंगों से ही क्यों खेलते हैं और रंगों से खेलना शुरू किसने करा था। तो ऐसा तब शुरू हुआ था जब श्री कृष्ण ने अपनी दोस्तों के साथ वृंदावन में रंगों के साथ होली खेलनी शुरू करी थी। पुराने समय में रंगों को फूलों से बनाया जाता था और वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते थे, पर कुछ दशकों से इन रंगों को केमिकल से बनाया जाने लगा है, जिसके अनेक नुकसान होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप केमिकल वाले रंगों का कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, होली की इस लोक कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी पता लगने दीजिए कि होली को सेलिब्रेट करने की असल वजह क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकती हैं। Do like and subscribe.